हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पेंटिंग क्लासेस। और हम लोग आज एक ऑनलाइन टेस्ट लगाने वाले हैं जो क्लास 10 को बिलोंग करता है। बट कोई भी क्लास का बच्चा इसको लगा सकता है, बट स्पेशली ये 10th क्लास के लिए है। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द ऑनलाइन टेस्ट फॉर CBSE क्लास 10 साइंस chemical reactions and equations. Students are introduced to read all the points carefully before clicking the start test button. इसके पॉइंट्स मैं आपको ऐसे ही डायरेक्टली बता देता हूँ कि 15 क्वेश्चंस हैं और आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट में दूंगा और मैं डिस्कस भी करूँगा, बट आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको अपनी तरफ से बिना चीटिंग किए कोई भी स्टडी मटेरियल से आपको आंसर बताना है, ऑनेस्टी, ठीक है। तो आपको अपनी ऑनेस्टी दिखानी है, मैं आपको डिस्कशन करूँगा, फिर इसका आंसर बताएंगे हम लोग और लास्ट में फिर हम इसको सबमिट करेंगे। देखते हैं हमारे कितने आंसर सही हैं आज के, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट विच टू गैसेज आर रिलीज ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, है ना। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से 2 गैसेज बाहर आती हैं निकल के, वो उनके नाम बताने हैं आपको, ठीक है। आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। और उन 2 गैसेज के साथ में अगर तीसरा कोई चीज़ निकल रही है ना तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 2 गैसेज वहाँ पे ज़रूर होंगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूँ, आपको 10 से 15 सेकंड में दे रहा हूँ। 29, 28 चल रहा है, आपको 10 सेकंड है आपके पास। ओके, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। लोगों ने सोच लिया होगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लेड नाइट्रेट का, वो फॉर्मूला जो है वो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो रिएक्टेंट की साइड में मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में 3 चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो प्रोडक्ट में उनका बनना तय है, ठीक है ना। और वो तीनों चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं, लेट्स सी। देखिए, पहली चीज़, अगर रिएक्टेंट में पहली चीज़ क्या है कि अगर रिएक्टेंट में आपको CO3 दिखाई दे रहा है, CO3, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट में CO2 बनना तय है, राइट। अगर उसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो, ठीक है ना, तो आपका प्रोडक्ट में जो है वो CO2 बनना तय है। ये पहला चीज़ आपकी ये है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर आपको इधर SO3 दिखाई दे रहा है तो इधर SO2 बनना तय है, ठीक है ना। और थर्ड जो चीज़ है वो यही है, NO3 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपका NO2 बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आप याद रखिए, ये 3 चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं कि अगर आपको रिएक्टेंट में CO3 दिखाई दे रहा है और आप हीट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको CO2 बनना तय होगा, ठीक है। एक इसका मैं आपको एक बता देता हूँ, इसकी एक रिएक्शन आपको बता देता हूँ मैं पहले वाले की, ठीक है ना। तो वो रिएक्शन हमारी क्या है तो चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो रिएक्शन है CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो CaO निकलेगा और CO2 निकलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ CO3 है, यहाँ CO2 है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर CO3 रिएक्टेंट में होगा तो प्रोडक्ट में 100% CO2 आ जाएगा। अगर इधर NO3 होगा तो उधर NO2 100% आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखते हैं। तो आपका जो लास्ट ऑप्शन कह रहा है, ठीक है, आपका जो लास्ट ऑप्शन कह रहा है वो क्या कह रहा है N2O और O2। तो ये तो आपका वैसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि NO2 निकलेगा ना, NO3 है तो NO2 निकलेगा, ठीक है। ये गलत हो गया आपका। अब ये गलत हो गया। अगला कह रहा है NO2 एंड O2, बाकी चेक कर लेते हैं अभी। और बी ऑप्शन कह रहा है आपका NO2, ये भी गलत हो गया क्योंकि NO2 होगा ना। पहला वाला कह रहा है SO2, तो ये भी गलत है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो इसको लगा देते हैं, चेक करेंगे बाद में। तो मैंने इसको लगा दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी, राइट। कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के कुछ टुकड़े हैं मेरे पास और मैं उनको पानी में डालने वाला हूँ, डिज़ोल्व करने वाला हूँ। तो वो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद मेरे को एक सॉल्यूशन जो होगा वो पानी में मिलाने के बाद में कॉपर सल्फेट को, तो आपको कैसे रंग का सॉल्यूशन देगा प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो चेक करते हैं। तो मैं आपको इसमें एक थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज़ बता दूँ मैं आपको
कि जो कॉपर होता है ना CuSO4 में, वो कॉपर जो आपका होता है वो आपको ब्लू कलर देता है, ठीक है। आपको याद करने पड़ेंगे कुछ आइंस, ठीक है, कुछ आइंस है केमिस्ट्री के अंदर जो आपको अलग अलग तरीके के कलर देते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे Cu है, Cu पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और ये आपको ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है? ये ब्लू कलर देता है। जैसे कि Pb पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, Pb, तो ये आपको येलो कलर देगा, ठीक है। ये आपको कैसा कलर देगा? येलो कलर देगा। अगर हम इस हिसाब से देखें, जैसे Mn है, Mn के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पिंक कलर देगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमारे पास आइंस होते हैं जो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर शो करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कॉपर सल्फेट में Cu आपको दिखाई दे रहा है, वैसे भी कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला कलर में ही देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ए हो जाएगा। तो मैं आपका ब्लू लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कॉपर सल्फेट को हम लोग हिंदी में नीला धोता भी कह के बोलते हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली खेतों में काम आता है कि छिड़काव के लिए, ठीक है, जैसे कीटाणु वगैरह खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कॉपर सल्फेट के बारे में? फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं एक बार। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये दो चीज़ों से मिलकर तैयार हुआ है, एक तो कॉपर और एक सल्फेट। कॉपर के पास देखें तो 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, सल्फेट के पास देखें तो 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। SO4 2 नेगेटिव इज अ पॉलीएटॉमिक आइन, ठीक है, ये 2 नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। क्लियर? तो हमने लगा दिया है, देखेंगे बाद में ये सही है कि गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है द कलर ऑफ जिंक मेटल इज, ठीक है। जब आप 10th क्लास की लेबोरेटरी में आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको आपका जो फैकल्टी होंगे वो आपको दिखाएंगे कॉपर जिंक के टुकड़े, ठीक है ना। इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है 10th क्लास में, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम लोग क्या कराते हैं कि एक HCl कंसनट्रेटेड या फिर हम लोग H2SO4 लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें हम लोग कैसे जिंक के मेटल को डालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक रिएक्शन होती है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और बुलबुले कुछ उठने लगते हैं, गर्म होने लगता है, खोलने लगता है, ठीक है, बॉयल होने लगता है, जिससे कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है ना। ओके, कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और उसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वहाँ पर आप जैसे ही माचिस की तिल्ली को जला के जैसे जला के आप उसके पास लेके आएंगे तो एक पॉप साउंड आएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो ये आपका टेस्ट है वहाँ पे हाइड्रोजन को पहचानने का, ठीक है ना। तो जिंक मेटल का जो कलर आप लेबोरेटरी में चेक करेंगे तो आपको ग्रे कलर का मिलेगा। किस कलर का मिलेगा? ग्रे कलर का मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने पहले देख के आंसर लगा लिया होगा, तो मैं लगा देता हूँ ग्रे कलर होगा इसको, ठीक है ना। तो मैं इसको चेक कर लेते हैं एक बार। क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद जिंक मेटल। आ गया ना। तो डाइल्यूट ले लो चाहे कंसनट्रेटेड ले लो, रिएक्शन तो होनी है क्योंकि ये गर्म होता है काफ़ी, है ना। तो आप जब HCl से डाइल्यूटेड HCl से इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। वो रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। तो वो रिएक्शन हमारी ये रहती है कि HCl प्लस और Zn, राइट, इसको मिक्स करना है हमको। तो मैं आपको बता दूं Zn एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है ना। और आपका जो HCl है वो HCl है उसके अंदर H जो है वो 1 पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और Cl जो है वो 1 नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जब रिएक्शन फॉल होती है रिएक्टेंट साइड में तो पॉजिटिव चीज़ें दूसरे वाले के कंपाउंड के नेगेटिव की तरफ भागती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे Zn कितना लेके बैठा हुआ है 2 पॉजिटिव, Cl कितना लेके बैठा हुआ है 1 नेगेटिव। तो हमको एक Cl की और ज़रूरत पड़ेगी ना, तो बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ओके, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा निकल के, और वो प्रोडक्ट आएगा आपका ZnCl2, ओके, प्लस H2। तो यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। अभी हाइड्रोजन गैस बन गई। अब इसको चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि माचिस की तीली को जला के जब आप इसके पास लेके आओगे तो आपको ये पॉप साउंड करेगा। तो वो क्या कह रहा है, पहले उसको समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद जिंक मेटल। तो जिंक मेटल जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन होगी, हमें पता चल गया है। और वो हाइड्रोजन को आप कैसे पहचानेंगे गैस को, तो मैंने आपको बताया कि आप कोई भी जली हुई चीज़ को उसके पास लेके आएंगे जिसमें फ्लेम हो तो वो पॉप साउंड करेगा। तो हमने इसको सी ऑप्शन देखिए, आप क्या लिखा हुआ है, ए बर्निंग स्प्लिंटर लिखा हुआ है, ठीक है।
बाकी रेड में सॉल्यूशन यूज़ नहीं करते हैं, लाइम वाटर यूज़ नहीं करेंगे, ब्लू लिट में सॉल्यूशन यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग ये बर्निंग स्प्लिंटर यूज़ करेंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके गाइस, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये सीबीएसई बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन जरूर आना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से चेक करना पड़ेगा हमको कि कौन सी होगी। तो हम लोग पहली वाली सॉल्व करते हैं। पहली रिएक्शन में आप देख सकते हो कि जो जेडन लिखा हुआ है, ठीक है, ये जेडन जो लिखा हुआ है, हम लोग चेक करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज़ें होती है ना। तो रिएक्टेंट साइड में जो आपके नंबर ऑफ एटम्स यूज हुए हैं, क्या वो ही प्रोडक्ट साइड में भी हैं? अगर वो सेम है तो ठीक है, बैलेंस है, नहीं है तो नहीं है बैलेंस। ठीक है, तो चेक करते हैं पहली वाली में। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में एक जेडन हमारे पास है अवेलेबल। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड में अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास एक जेडन पॉसिबल यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग SO4 चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हो यहाँ पे SO4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, और यहाँ पर भी SO4 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक SO4 रिएक्टेंट में है, एक SO4 प्रोडक्ट में है, तो ये भी बैलेंस है। ठीक है, अब हम लोग हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो आप आज देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पर H2 लिखा हुआ है एक। ठीक है, यहाँ पर नहीं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस का आप देख सकते हो 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, तो यानी कि ये बैलेंस है। ठीक है, ये वाली हमारे पास क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। यानी कि अगली वाली देखते हैं। तो Fe प्लस Cl2 आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक Fe है, यहाँ पर भी एक Fe है, यहाँ पर Cl2 का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी। ठीक है ना, तो ये भी बैलेंस है। अगली देखते हैं, CaOH का होल ट्रेस। भाई अगर आपको कभी भी ना अगर ये देखनी हो तो सबसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, सबसे पहले उसको चेक कर लो। ठीक है, तो हमको सी वाले ऑप्शन में ऑक्सीजन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे बताइए। और इसका होल ट्वाइस खोलोगे तो 2 ऑक्सीजन आपको मिल जाएंगे, 2 यहाँ पर है तो 4 हो गए ना, इधर की साइड में हो गए 4। इधर देखते हैं तो यहाँ पर एक ये रहा और एक हमारा ये रहा, 2 हो गए। ठीक है, तो 4 इधर है, 2 इधर है, तो यानी कि ये बेकार हो गई। ठीक है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। तो अगली वाली देखेंगे, डी ऑप्शन Mg प्लस CuSO4। तो यहाँ Mg का एक है, यहाँ भी Mg का एक है, यहाँ Cu का एक है, यहाँ पर भी Cu का आप देख सकते हो एक है, SO4 का आप देख सकते हो एक है, यहाँ पर भी एक है। ठीक है, ये भी बैलेंस है आपकी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी को लगा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो और आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना हो कि वो बैलेंस है या नहीं है ना, अनबैलेंस है, तो सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि उस रिएक्शन के अंदर जो आपको नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो वही आप चेक कर लो सबसे पहले। ठीक है ना, उससे आप लोग जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हो। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कैन बी स्टोर CuSO4 एंड आयरन इन आयरन कंटेनर एंड वाई। ठीक है ना, तो कह रहा है कि कैन बी स्टोर CuSO4, क्या हम CuSO4 को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, आयरन कंटेनर में, और क्यों, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है ना, तो कॉपर सल्फेट को अगर हम आयरन कंटेनर में अगर हम उसको कैद कर लेंगे या फिर हम उसको रख देंगे उसमें, तो मैं आपको बता दूं Cu जो होगा वो Fe के साथ रिएक्शन करने लगेगा, राइट। ओके, Cu जो होगा वो Fe जो होगा वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा और Cu की जगह पे खुद आके बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो FeSO4 बना लेगा वो। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा, होगा नो। ठीक है, यानी कि हम नहीं रख सकते उसको उसमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयरन उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारी होगी Fe प्लस CuSO4। ठीक है ना, मैं लिख ऐसे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारी हो जाएगी FeSO4। ठीक है, प्लस Cu। ठीक है गाइस, और मैं आपको बता दूं मैंने जो यहाँ पर ये बनाया है ये हमारा कहलाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या कहलाती है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ओके। अगला कह रहा था ऑर्डर ऑफ SO2 गैस इज। ओके, कह रहा है ऑर्डर ऑफ SO2 गैस इज। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, कैसी स्मेल दे रहा है वो। ठीक है ना, तो कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके अंदर जो सल्फर प्रेजेंट होता है, भाई इसकी कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ SO2 गैस इज, ऑर्डरलेस होती है, स्वीट स्मेलिंग होती है, फाउल स्मेलिंग होती है, या पंजेंट होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सल्फर डाइऑक्साइड में जो मेन केस है हमारा, वो मेन केस होता है सल्फर का। ठीक है, किसका होता है, सल्फर का होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सल्फर की जो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि इफ केमिकल एलिमेंट्स वर पीपल। ठीक है, तो अगर वो पीपल होते तो क्या होता, तो उसमें एक सल्फर की कहानी आई है बीच में, वो एक पंजेंट स्मेल दिखाई देते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग जाके देखिएगा उसको एक बार।
ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, सल्फर जो गैस होती है ना वो पंजेंट स्मेल करती है। अगर आप उसको सूंघेंगे, अगर आप उसको स्मेल लेंगे उसकी, तो आपको नाक के अंदर कुछ जलन टाइप में होगी, जिसको हम लोग पंजेंट बोलते हैं, है ना। जैसे छींक आनी शुरू हो जाती हैं, अजीब सा लगने लगता है, ठीक है ना, तो पंजेंट स्मेल होती है। तो मैं आपको बता दूं, सल्फर हमेशा आपको जहाँ दिखाई देगा तो समझ जाइएगा वो पंजेंट स्मेल कर रहा है, ठीक है। तो हम लगा देते हैं, इसको टिक कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं बाद में इसका आंसर क्या आता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज ऑब्टेन ऑन रिएक्टिंग जिंक मेटल विद NaOH सॉल्यूशन। NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज ऑब्टेन ऑन रिएक्टिंग जिंक मेटल विद NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम NaOH के साथ में जिंक की रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिलोंग टू द CBSE बोर्ड, और इसको बहुत कम लोग लगा पाते हैं, ठीक है। 99% स्टूडेंट्स जो इसको नहीं जानते वो गलत कर देते हैं, 1% अपना दिमाग अलग से लगाते हैं, कुछ तो है इसमें, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको, आपको भी लगेगा यार ये मतलब अलग ही है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार, रिएक्शन को देखते हैं। बहुत अच्छी रिएक्शन है ये, बहुत अच्छी लगती है मुझे वाली रिएक्शन, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, जब हम लोग Zn की रिएक्शन, ठीक है, NaOH के साथ करते हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको, Zn की रिएक्शन प्लस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्लस। तो Zn की रिएक्शन जब हम लोग NaOH के साथ करते हैं तो होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर Na के पास में 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, O के पास में 2 नेगेटिव होते हैं, और H के पास में 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और Zn के पास में आपको पता ही है 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अगर हमारे पास आयन है, Zn2 पॉजिटिव है जैसे, तो वो सामने वाले कंपाउंड के साथ में उससे जाकर जुड़ेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर O के पास नेगेटिव चार्ज है, और बहुत जल्दी बच्चे क्या करेंगे कि फटाक से ZnO बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, स्पेशली फॉर जिंक, तो यहाँ पर कुछ अजीब तरीके का साल्ट बनता है, ठीक है। तो जो हमारा वो साल्ट होगा वो हमारा होगा Na2ZnO2, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सोडियम जिंकेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसको दिमाग में भर लीजिए, ये CBSE बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। कहता है कि अगर कोई भी मेटल की रिएक्शन अगर हम किसी भी बेस के साथ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं, तो क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्या होगा, साल्ट एक बनेगा जिसको हम बोलते हैं Na2ZnO2, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, Na2ZnO2, तो इसको टिक कर देते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको NCERT में भी दे रखा है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको चेक करिएगा, ठीक है। कह रहा है कि ZnCO3 undergoes X to give ZnO plus CO2, what does X symbolize here। कह रहा है कि अगर हम ZnCO3 की रिएक्शन X के साथ करते हैं तो हमको ZnO और CO2 मिलता है, तो ये X क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर CO3 आपको रिएक्टेंट में दिखाई दे रहा है और हम लोग उसको तोड़ रहे हैं ना, उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो वो CO2 में जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो CO3 यूज हुआ है, ठीक है, वो टूटा किस में है, CO2 में टूटा है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि CO3 अगर आपको रिएक्टेंट में दिखाई दे जाए तो वो प्रोडक्ट में CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कह रहा है ये रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है, यहाँ पर X कैसा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो होगा वो गर्म कर रहा है तभी तो वो टूट रहा है ना। तो X क्या होगा यहाँ पे X हम लोग हीट यूज़ करेंगे, ठीक है ना, यानी कि इसको गर्म करेंगे हम लोग। तो ये यानी कि थर्मल, यानी कि हीट देंगे। हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल बोलते हैं। तो ये डिकम्पोज तो हो ही रहा है, दो चीज़ों में टूट रहा है। डिकम्पोज का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों में, दो या दो से अधिक चीज़ों में टूट जाना, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन है, तो वो हीट देने से हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये डी ऑप्शन शायद सही होगा, ठीक है। बाद में हम लोग इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भाई डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं क्योंकि Zn को हटा के कोई दूसरा आगे बैठ जाता है, लेकिन Zn अभी भी O के साथ चिपका हुआ है, ठीक है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए फोटोकेमिकल नहीं होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन होगा क्योंकि हीट दे रहे हैं हम लोग उसको डिसोशिएट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। ये तो सबको पता होगा, सब लोग इसको पढ़ के एक बार लगाइएगा, 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। ओके, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि गैल्वेनाइज आयरन पाइप आर यूज फॉर वाटर सप्लाई। बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। द मशीन पार्ट शुड बी ऑयल और ग्रीस्ड, ये भी सही है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनकरेक्ट पूछ रहा है बट ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। गैल्वेनाइज आयरन पाइप भी यूज़ करते हैं हम लोग जिससे कि रस्टिंग नहीं हो पाए, ठीक है।
आयरन आर्टिकल शुड बी कवर्ड विद प्लास्टिक। अरे प्लास्टिक से कैसे कवर कर लोगे आयरन को, ठीक है ना भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। द आयरन आर्टिकल शुड बी पेंटेड, बिल्कुल ठीक है, हम लोग पेंट कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेशन कर सकते हैं उसको, या हम लैमिनेट कर सकते हैं किसी के थ्रू, ठीक है ना। ये सब यही कई सारे ऑप्शन होते हैं हमारे इसके, ठीक है। तो हमारा इसमें जो इनकरेक्ट होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये प्लास्टिक वाला हो जाएगा, ठीक है, शायद। देखते हैं इसको सबमिट करेंगे तब, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयन के ऊपर है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में जानकारी आपको देने की कोशिश की थी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा, कि मैंने अभी आयंस के बारे में बताया था। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि Mn2 पॉजिटिव आपको पिंक कलर देता है, ठीक है। Mn2 पॉजिटिव आपको कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और Fe जो 2 पॉजिटिव होता है वो आपको ऐसे ग्रे टाइप का कलर देता है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, जैसे पीबी होता है हमारे पास, पीबी कैसा कलर देता है, पीबी हमारा 2 पॉजिटिव येलो कलर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन से बता दूं पीबीआई2 कौन सा कलर देगा आपको। तो पीबीआई2 में सबसे पहले देखिए आप लोग पीबी है, ठीक है ना। तो पीबी के ऊपर मैंने आपको बताया था जो जिस कंपाउंड के अंदर अगर पीबी होगा मौजूद होगा, लेड मौजूद होगा, पीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीबी को हम लोग बोलते हैं लेड, क्या बोलते हैं, पीबी को हम लोग बोलते हैं लेड बोलते हैं, पीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेड, सीसा जिसे बोलते हैं, ठीक है भाई। सीसा और कांच में अंतर होता है, ठीक है ना, सीसा और कांच में अंतर होता है, सीसा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पीबी में पीबी आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है ना, तो पीबी जो आयन होता है वो हमको येलो कलर देता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। देखते हैं आगे अगला कह रहा था एलिमेंट और कंपाउंड विच अंडरगोज रिडक्शन इज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको बोर्ड पे बाद में, ठीक है ना। तो आप पहले इसको समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है द एलिमेंट और कंपाउंड, या एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा विच अंडरगोज रिडक्शन इज। अगर कोई भी कंपाउंड अगर रिडक्ट हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड अगर रिडक्ट हो रहा है, रिडक्ट का मतलब जानते हैं आप लोग, रिडक्ट का मतलब हो जाता है कि अगर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, ठीक है, किस में कमी आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, ठीक है। जैसे इसका कोई एग्जांपल आप लिख सकते हो अपनी तरफ से बुक में से अपनी, ठीक है। अगर किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, अगर रिएक्टेंट में कुछ और है, प्रोडक्ट में अगर कुछ और है, ठीक है, अगर रिडक्शन की बात हो रही है ना, तो रिडक्शन में कमी होगी। अगर मान लीजिए कोई हमारा एलिमेंट है एक्स, ठीक है, रिएक्टेंट में एक्स है और वो वाई हो जाता है प्रोडक्ट में जाके, तो यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन से 2 पॉजिटिव होगी, बट यहाँ पर हमारी क्या सी हो जा रही है, 1 पॉजिटिव हो जा रही है। तो ये हमारी रिडक्शन हो गया, 2 पॉजिटिव से कितनी हो रही है, 1 पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। और 1 पॉजिटिव हो रही है तो आप समझ रहे हो ना, तो 2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव जा रही है, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर जिस एलिमेंट और जिस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट में जाके, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट में वो अच्छा खासा बैठा हुआ है, प्रोडक्ट में उसका रिडक्शन हो गया है, तो इस समय वो जो रिएक्टेंट साइड में बैठा हुआ एलिमेंट और कंपाउंड है जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। क्या होगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखिए जिसका रिडक्शन हुआ है, मेरा रिडक्शन हुआ है प्रोडक्ट साइड में जाके, ठीक है ना, मैं रिएक्टेंट हूं, मेरा प्रोडक्ट में जाके रिडक्शन हो रहा है, तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, क्लियर। अगर मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ, उल्टा हो जाता है एक दूसरे का, ठीक है ना। जो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखिएगा। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, कौन सा ऐसा है इनमें से जो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, मिल्क चेंज टू कर्ड, ये भी है, दूध का दही में बन जाना, ये हमारा केमिकल चेंजेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी है, जंग लगना, ठीक है ना, वाटर के साथ आयरन की रिएक्शन होती है इसमें, तो ये भी सही है हमारा। डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारा केमिकल है, क्योंकि इसमें कई सारे एसिड बनते हैं जो खाने को पचाने की कोशिश करते हैं, और एसिड हमारा केमिकल से रिलेटेड है, ठीक है। चेंज ऑफ वाटर टू वाटर पेपर, ये हमारा सही है, फिजिकल चेंजेस है, ठीक है, ये फिजिकल है, बट ये केमिकल चेंजेस नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। अगला कह रहा है ANA plus BH2O CNaOH plus DS2 what would become in a place of ABCD, बैलेंस द इक्वेशन। इसमें टाइम लगेगा बहुत, आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो वो कह रहा है ABCD की जगह बता दो कौन कौन आएगा, तो मैं आपको देखो ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है, कि इसमें ओके ठीक है, क्लियर। देखो भाई इसमें एक ट्रिक है ये वाली, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें आपका ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना आपको H2 में, और वहाँ प्रोडक्ट में जाके ये थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश किया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ H2 को आप लोग ब्रेक कर लीजिए फटाफट से। जब आप H2 को ब्रेक करोगे तो ये टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है ना। वाटर को मैंने तोड़ लिया है, ठीक है।
अब Na जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो वो नेगेटिव के साथ जाएगा, यानी कि Na जाएगा OH के साथ। क्लियर हो चुका है, ठीक है। NaOH चला गया है, आप देख रहे हो, ठीक है ना, NaOH चला गया है। तो अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, H पॉजिटिव बचा हुआ है, बट यहाँ पर एक H पॉजिटिव बचा अब, ठीक है ना, ये बचा है केवल। Na तो चला गया ना OH के साथ में, ये तो खत्म हो गया, बचा H पॉजिटिव। बट यहाँ पर DH2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर H2 कहाँ से आ गया, अभी बचा एक H है, तुम दो H लगा के बैठे हुए हो, यानी कि सब डबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक चीज़ डबल हो गई है तो यानी कि सब डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब Na के भी दो हो जाएंगे और H2O के भी दो हो जाएंगे, NaOH के भी दो हो जाएंगे। बट हमारा ऑलरेडी कौन डबल था, D वाला, तो ये नहीं डबल होगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन कौन डबल हुआ है। देखो हमारा A डबल हुआ है, B डबल हुआ है, C डबल हुआ है, D हमारा एज इट इज रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे हम लगा सकते हैं इसको। विच इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, कह रहा है कौन इनमें से कौन सा फॉर्मूला है मैग्नीशियम नाइट्राइड का है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, क्या बोल रहे हो, पिछला वाला समझ में नहीं आया, चलो एक बार और देख लेते हैं उसको, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कह रहा है कि Na प्लस BH2। तो मैं आपको बता दूं पहले कि मैंने क्या किया है, मैंने पहले H2O को ब्रेक डाउन किया। मुझे प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है अभी, मुझे अभी प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, मेरे को किससे मतलब है यहाँ पर, मेरे को मतलब है अभी यहाँ पर रिएक्टेंट से, ठीक है। मुझे इससे मतलब है भाई, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं मैंने ना क्या किया है। मैंने वाटर को ब्रेक डाउन किया, मैंने वाटर को ब्रेक डाउन किया है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, मैंने इसको तोड़ लिया, ठीक है। अभी मेरे पास कौन बचा हुआ है, अभी ऊपर Na पॉजिटिव बचा हुआ है एक, ठीक है, आप देख सकते हो A वाले में, ठीक है। अभी Na पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, OH नेगेटिव के साथ, क्योंकि पॉजिटिव ऑलवेज गो टू द नेगेटिव, बिकॉज वी नो दैट कि अट्रैक्शन किस किस में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, ठीक है ना। तो बचा कौन यहाँ पर, H पॉजिटिव। बट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं बताओ। तो वो NaOH जो यहाँ पर जो बात हो रही है NaOH की, वो तो मेरे को मिल गया ना आसानी से यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर सिंगल H बच रहा है, कितना बच रहा है 1, बट अगर यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, H2 दिखाई दे रहा है भाई, यानी H का सीधे सीधे उसने डबल कर दिया, यानी कि 2 H हो गए वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हमको डबल मिल रहा है, लेकिन डबल मिलने का चांस ही नहीं था भाई, सिंगल मिलना चाहिए। अगर ये डबल कर रहे हो तो बाकी सब भी डबल करो, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कौन डबल है, H2, ठीक है। तो यहाँ पर D की जगह पर कुछ नहीं चेंज होगा, बाकी A, B, C की जगह पर दो दो लग जाएंगे, क्योंकि वो डबल में चेंज हो रहा है ना सब कुछ। जब एक डबल में हो गया तो बाकी पिछले वाले भी डबल डबल में हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक वो सिंगल सिंगल ही थे ना, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होगा। ओके, विच इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला पूछ रहा है तो हम देख लेते हैं भाई। मैग्नीशियम से हम नोट कर लेते हैं, Mg के पास कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और नाइट्राइड से हम लोग किसको लेंगे, नाइट्राइड से हम लोगे नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के पास 3 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको मैच कर लेते हैं भाई। देखो इन दोनों को मिलने के लिए ना आपस में सेम टाइप ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड चाहिए और डिफरेंट चार्ज चाहिए, ठीक है, साइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ 3 नेगेटिव है, तो ऐसा देखो हमारा ये क्या है, हमारा इवन नंबर है, कुछ कुछ ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑड दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 3 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है ना। तो 2 को करोगे 3 से मल्टीप्लाई तो इट विल बिकम 6 पॉजिटिव, ठीक है। और इसकी करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, 6 नेगेटिव हो जाएगा, हो गया ना बराबर। तो यानी कि हमने Mg की किसके साथ की थी मल्टीप्लाई, 3 से, और N की किससे की थी, 2 से। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए देखिए, Mg की थी 3 से और N की थी 2 से, तो क्या बन गया, Mg3 N2 बन गया, ठीक है। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, 2 मिनट पहले, अरे ओके 2.5 मिनट पहले हमने ये लगा दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, चेक करते हैं आंसर, ठीक है। ओके, सबमिट करने वाले हम लोग, यस, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। शायद होप से 1-2 गलत आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो सकता है गलत हो गया वो। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया है वो चेक कर लेते हैं एक बार। ओ 14 करेक्ट आंसर है हमारे, ओके 14 करेक्ट आंसर है हमारे, 1 इनकरेक्ट हो चुका है और 0 अनआंसर्ड है, ठीक है ना। ओके, तो स्कोर हुआ है हमारा 93%, जैसा आप देख सकते हो स्कोर हमारा 93% हो चुका है, ठीक है। ओके ना, और एक्यूरेसी हमारी 93% है। ओके, रिव्यू क्वेश्चन को हम लोग रिव्यू भी कर सकते हैं।
देख सकते हैं कि कहाँ गलती थी। टेक मोर टेस्ट भी कर सकते हैं, रीटेक टेस्ट भी कर सकते हैं। रीटेक नहीं करेंगे, हम लोग कर चुके हैं इसको एक बार। डिटेल परफॉर्मेंस पे जाते हैं तो हमको दिखने को क्या मिलता है कि रीटेक सॉरी डिटेल परफॉर्मेंस पे जाते हैं तो टाइम टेकिंग दिखा रहा है वो काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, ओ ये वाला क्वेश्चन है वो, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 गलत हुआ है और हमने इसमें काफ़ी टाइम भी लिया था। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना ये ग्राफ, हमने काफ़ी टाइम भी ले रखा है। चेक कर लेते हैं इनमें से गलत कौन सा हुआ है। ठीक है, एक बार तो हम जाएंगे रिव्यू पे, रिव्यू करा दीजिए जी। ठीक है, तो रिव्यू आ चुका है, ये करेक्ट है हमारा। आप जैसे कि ऊपर देख सकते हो ये हमारा करेक्ट है। ओके, ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी ठीक है। ओह ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको गलती कहाँ हुई है। ओके अच्छा, ये गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, मैं ऊपर से लगाते हुए आ रहा था, मैं नीचे तक शायद नहीं पहुँचाऊँगा और मैं आपको बता दूंगा कमी क्या है। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है ना, हमारी गलती नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हमने बिल्कुल ठीक लगाया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। मिसप्रिंट ये हुआ है भाई, ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा होगा ना CaCO क्या दिखाई दे रहा है, CaCO3 होता है भाई। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ये। CaCO तो कुछ होता ही भी नहीं है, ये हमने शायद ध्यान ही दिया यहाँ पे। ठीक है, CaCO3 होता है। तो ये मिसप्रिंट था यहाँ पर, इसलिए मैंने अचानक से ये लगा दिया। मैंने कहा यार शायद ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो CaCO3 होगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारा ये ठीक था ये। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये हमारा हुआ होगा, क्योंकि ये क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए होगा क्योंकि FeCl2 तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना, Fe हमेशा याद रखिए कि जो आयरन होता है वो हमेशा Cl2 के साथ ना करके Cl3 के साथ करेगा। ठीक है, यानी कि FeCl3, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा FeCl3 होगा। ठीक है, क्या होगा, FeCl3। तो लिख देते हैं इसको, हमेशा याद रखो FeCl3 बनेगा। और ये कैसे बनेगा, उसका रिएक्शन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जब हम Fe को 3Cl2 के साथ करेंगे, 3Cl2, ठीक है, और 2Fe और लेंगे यहाँ पे 2Fe, तो ये हमारा बनेगा 2FeCl3। 2FeCl3 ये हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है, रिएक्टेंट हमारा ये होगा और प्रोडक्ट हमारा ये होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था इस वाले में। ठीक है ना, वो CaCO3 होगा, याद रखिए। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो हमारा 100% रिजल्ट रहता। ठीक है, डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे हम लोग बाद में। ठीक है, अभी लोग इतना दोबारा इसको अटैम्प्ट करिए, दोबारा इसको कोशिश करिए करने की। ठीक है, और ये अपना जो मिसप्रिंट है यहाँ पर वो ठीक कर लीजिएगा। ये वाला जो मिसप्रिंट हुआ है वो ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ये CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है ये। ठीक है, थैंक यू गाइज, thanks for watching. Just wait for the next video and subscribe the channel if you want. Otherwise you can do whatever you want. Thank you.